हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एआईटी के प्लेटफॉर्म पे। हमारे प्लेटफॉर्म की सबसे पहली सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। स्पेशली जो है आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए इसको फ्रेम किया गया है। और जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जो भी आपके स्टेट जो एजेंसीज़ जो आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, जहां आपका जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री के पार्ट को लेकर के पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वाली सीरीज़ आपके लिए रेलिवेंट होगी। और स्पेशली फॉर जेके एसएसबी एस्पेरेंट वो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, देखें। हम इसके अंदर पूरे जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट को एड्रेस करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम कश्मीर हिस्ट्री को लेकर के चलेंगे, उसके सोर्सेज पे बात करेंगे। सबसे पहले आज के इस लेक्चर के अंदर हम सोर्सेज पे बात करेंगे। देन उसके बाद फिर आगे चलते चलते फिर उसके बाद हम जो डोगरा रूल जब डिस्कस करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा डोगरा रूल से पहले जम्मू की क्या हालत थी, क्या क्या कौन कौन डायनेस्टीज़ जो है वहाँ पे रूल कर रही थी अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी, उसको भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को जो है वहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। तो चलिए हम अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी, हम आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे कश्मीर हिस्ट्री के रिगार्डिंग हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है, यानी कि अर्लीस्ट ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है कि हमारा कश्मीर बना कैसे, ये वजूद में कैसे आया। तो इसके ऊपर एक फेमस स्टोरी है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सोर्सेज जो है ये बताया जाता है, स्पेशली राजतरंगिणी में जो है आपका इस चीज़ का जिक्र जो है हमको मिलता है बाय कल्हण पंडित के। वहाँ पे एक जो था आपका एक शैतान फोर्सेस जो थी वो रहा करती थी। जो शैतान फोर्सेस का नाम क्या था? जालोद बाव उसका नाम था, वाटर बॉर्न था, पानी से पैदा हुआ जो था ये शैतान था। ये उस लेक के अंदर रहता था, यानी कि वहाँ पे एक लेक थी और लेक के अंदर एक शैतान रहता था। जो शैतान पानी से बना हुआ था, जो लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता था, डिस्ट्रक्शन करता था एंड डेविस्टेशन, यानी कि तबाही मचा करके रख दिया था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। और परेशान होने के बाद वो एक एसेटिक, एक तपस्वी के पास गए, जिन तपस्वी का नाम था कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि के पास गए और कश्यप मुनि ने जो है फरियाद लगाई, किसको? लॉर्ड शिव को फरियाद लगाई कि आप हमारी क्या करें, इस शैतान को मारने में हमारी मदद करें। तो इनकी जो प्रेयर थी, इनकी जो फरियाद थी, उसको लॉर्ड शिव के द्वारा ग्रांटेड किया गया। देन फाइनली आपका जो है लॉर्ड शिव की मदद के साथ कश्यप मुनि, जो एसेटिक तपस्वी कश्यप मुनि हैं, उन्होंने कौन सारांग जगह के पास जो है इस शैतान को मार गिराया। देन शिव जो थे, लॉर्ड शिव जो थे, उन्होंने नियर बारामूला अपने त्रिशूल के साथ रास्ता खोदा। देन पानी वहाँ से लेक का निकला और वो जगह जो है रहने लायक हो गई। यानी कि कश्मीर का वजूद कुछ इस तरीके से जो है ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको मिलता है। एक शैतान रहा, एक लेक थी, एक लेक के अंदर एक शैतान रहा करता था जिसका नाम जालोद बाव था। उससे लोग काफ़ी तंग थे। क्यों तंग थे? क्योंकि वो काफ़ी सारा डिस्ट्रेस कर रहा था, ठीक है, काफ़ी सारा डेविस्टेशन कर रहा था, यानी कि तबाही मचा करके रखी हुई थी, लोगों को पूरे तरीके से परेशान करता था। परेशानी के आलम में लोग कश्यप मुनि ऋषि के पास गए, तपस्वी के पास गए और बोला कि भाई साहब, ये हमारा जो है जीना हराम करके रखा हुआ है इसने, तो आप कुछ कीजिएगा। तो उन्होंने फरियाद लगाई लॉर्ड शिव को। तो लॉर्ड शिव ने उनकी फरियाद को जो है वो सुना और उसके बाद कश्यप मुनि ऋषि की मदद करी और इसको, जो शैतान था, इसको कौन सरांग जगह पे जा कर के इसको मार गिराया। देन उसके बाद लॉर्ड शिव ने अपने त्रिशूल के साथ जो है रास्ता बनाया और पानी वहाँ से निकला और ये जगह जो है वो रहने लायक हो गई। यानी कि अब कश्मीर का वजूद जो है वो आ गया। ये अकॉर्डिंग टू अर्लीस्ट ट्रेडिशनल अकाउंट है, हमको इस तरीके से स्टोरी मिलती है। अब ये था आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी जो है आपके सामने पेश करी गई कि इस तरीके से एक शैतान था, देन, है ना। तो ये मिथ पे बेस्ड स्टोरी है, इसको ऑथेंटिक स्टोरी जो है वो माना नहीं जाता।
उसके बाद आपका ऑथेंटिसिटी हम इसका किस किस तरीके से जो है वो लेंगे, तो ऑथेंटिसिटी जो है उसको क्रिएट करने के लिए कुछ जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को अटेस्ट किया कि कश्मीर जो है वो वाज एक्चुअली या वास्ट माउंटेन लेक, कश्मीर एक्चुअल में एक माउंटेन लेक थी, ठीक है, जिसका नाम था सतीसर लेक, जिसका नाम क्या था, सतीसर लेक। और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, याद रखना है। वॉल्केनिक एक्शन हुआ में हैव फॉर्म द ओरिजिनल लेक, वो जो आपका सतीसर लेक थी, उस लेक वो लेक कैसे बनी, क्योंकि आपका वॉल्केनिक एक्शन हुआ था जिसके निताइज में, जिसके रिजल्ट में आपका सतीसर लेक जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, सतीसर लेक बनी। कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वन थ्योरी, यानी कि अर्लीस्ट थ्योरी जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, कि उसके बेसिस पे, अर्लीस्ट थ्योरी के बेसिस पे ये बताया जाता है कि जो तपस्वी थे, एसेटिक कश्यप ऋषि थे, जो कश्यप ऋषि मुनि थे, यानी कि उन्होंने इस लेक को एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में लाया, ठीक है। एक्चुअली में उस लेक का एग्जिस्टेंस का कारण जो है वो कश्यप मुनि ऋषि जो है वो बनते हैं, ये ट्रेडिशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है। और उसके बाद जियोलॉजिस्ट इस बात को अटेस्ट करते हैं कि कश्मीर आपका एक जो है वो वास्ट माउंटेन लेक था, जिसके जो वो वास्ट माउंटेन लेक जो बनी थी, सतीसर लेक, वो किसके नताइज में बनी थी, वो वॉल्केनिक एक्शन हुआ था जिसके नताइज में वो आपकी ओरिजिनल लेक जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आपका ये जो नाम है कश्मीर, इसको जोड़ा जाता है द वर्ड कश को, यानी कि जो कश्मीर है इसमें जो वर्ड कश है इसको कश्यप मुनि के साथ जोड़ा जाता है। एंड वैली केम टू बी नोन एज, और जो वैली है उसको हमने बोला कश्यपपुर और या कश्यपमर, कश्यपपुर आर कश्यपमर। फिर आस्ता आस्ता लोग चलते जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको क्या बोलने लग गए, कश्मीर। ये आपका है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है। कश्यप ऋषि के नाम पे उसका जो नाम है वो पड़ा, फिर कश्यपमर पड़ा, फिर कश्यपपुर पड़ा, फिर कश्यपमर, यानी कि कश्यपपुर और कश्यपमर इसको दोनों तरीके से जो है बोला जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो नाम है वो कश्मीर हो गया। तो एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि भाई साहब जो कश्मीर है, कश्मीर का जो वर्ड कश है, ये एक्चुअली में इसका मतलब है चैनल, इसका मतलब क्या है, चैनल। एंड मीर, और मीर का मतलब है माउंटेन, यानी कि चैनल को आपने वाटर के साथ जोड़ दिया और मीर को आपने माउंटेन के साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका कश्मीर। क्या बन गया आपका, कश्मीर। अगर हम पुराना जो आपके शास्त्र हैं, ओल्डेस्ट शास्त्र हैं, उसके अंदर अगर हम देखें क्या हमको कश्मीर का जिक्र मिलता है नाम के रिलेटेड, तो बेशक हमको मिलता है। वहाँ पे कश्मीर का जो नाम मेंशन हमको मिलता है वो है गैरक। गैरक का मतलब होता है हिल एरिया, हिल, ठीक है। तो वहाँ पे हमको क्या नाम मिलता है, मेंशन, गैरक जो नाम है वो मेंशन मिलता है, ठीक है। ये आपका जो है वो क्लियर हो गया एकदम से। चलिए उसके बाद जब आपके जो पहला सोर्स जो है हम खतरनाक सोर्स जो कश्मीर हिस्ट्री का मानते हैं वो मानते हैं राजतरंगिणी, ठीक है, जो लिखी है आपकी कलहन पंडित ने, ठीक है। कब लिखी थी, आपकी 12th सेंचुरी के दौरान लिखी है इन्होंने, ठीक है। और ये इनके फादर जो थे, इनके पिता जो थे वो चंपक नाम था उनका, और वो आपके जो थे हर्षा किंग के अंडर जो है कश्मीरी मिनिस्टर थे। तो कलहन पंडित ने राजतरंगिणी लिखी। तो राजतरंगिणी के अंदर वैली ऑफ कश्मीर की वजाहत कुछ इस तरीके से करी है कि ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सनशाइन होता है बड़ा ही जेंटल वे के साथ, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके के साथ। बीइंग द प्लेस जो है, ये जो जगह है इसको क्रिएट करा है किसने, कश्यप मुनि ने, यानी कि ऋषि कश्यप मुनि ने इसको क्रिएट करा है एज इफ फॉर हिज ग्लोरी, अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए कश्यप मुनि ने इस जगह को जो है वो, उसकी जगह की जो है वो क्रिएशन करी। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गुरुकुल नज़र आते हैं, हाई स्कूल नज़र आते हैं, हाउसेस नज़र आते हैं, सैफरन नज़र आता है आपको, उसके बाद आइस्ड वाटर नज़र आता है, ग्रेप्स नज़र
जाता है, और ये सब चीज़ें बड़ी रेयर हैं आपको जो है जन्नत के अंदर मिलने वाली, बड़ी रेयर चीज़ें हैं जो आपको जन्नत के अंदर मिलेंगी, और ये सभी चीज़ें कॉमन हैं हमारे कश्मीर के अंदर। कुछ इस तरीके से पंडित कलहन ने जो है वजाहत करी है कश्मीर की। फिर उसके बाद पंडित कलहन ने कुछ इस तरीके से भी वजाहत करी कश्मीर की। कहते हैं कि कलीसा, कलीसा यानी कि चर्च, यानी खुदा का घर माना जाता है कलीसा को। कहते हैं कि कलीसा जो है वो बेस्ट जगह होती है तीनों वर्ल्ड के अंदर, तीनों दुनिया के अंदर जो है कलीसा को आपका जो है बेस्ट जो है वो आपका प्लेस माना जाता है। और हिमालय जो है वो बेस्ट प्लेस माना जाता है उस कलीसा के लिए। कलीसा बेस्ट प्लेस है तीनों वर्ल्ड के अंदर, और आपका जो है हिमालय जो है ये बेस्ट प्लेस माना जाता है कलीसा के लिए। और हिमालय के अंदर जो बेस्ट प्लेस है वो है हमारा कश्मीर, और हिमालय के अंदर जो बेस्ट प्लेस है वो है हमारा कश्मीर। कुछ इस तरीके से भी वजाहत करी कलहन पंडित ने। उसके बाद ये तो थे हमारे कलहन पंडित जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी, जिन्होंने जो आपका ग्लोरिफिकेशन जो कश्मीर का देना था, जिस तरीके से ग्लोरीफाई करना था वो तो किया। अब हम पूछते हैं फॉरेन राइटर से जो आपके जिनका नाम है फ्रैंकोसिस बर्नियर, जो आपके 1665 के दौरान जो है आपके औरंगज़ेब के दौरान जो है कश्मीर में इन्होंने विज़िट किया, कश्मीर में आए ये। तो फ्रैंकोसिस बर्नियर जो है एक्चुअली में इन्होंने जो है मुताला किया है, इन्होंने जो है आपका मुग़ल जो आपका दौर है उसका एनालिसिस किया है बड़े ख़तरनाक लेवल पे। उसका जो है इकोनॉमिक एनालिसिस जो है उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्होंने किया है, जिनका नाम क्या है फ्रैंकोसिस बर्नियर। ठीक है। अब फ्रैंकोसिस बर्नियर से हमने पूछा कि आप हमारे कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं, तो ये अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुग़ल एम्पायर के अंदर लिखते हैं कि अगर आप मेरे से सच पूछो तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जगह मैं अभी देख रहा हूँ इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ज़बरदस्त है कि इसके पहले ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने क्या करा था, इमेजिन ही करा था, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। और मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, ये बताता हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जिसका कश्मीर का कोई सानी जो है हमको मिले, कश्मीर का कोई बरअक्स हमको मिले, मिल ही नहीं सकता। हम कश्मीर को किसी जगह के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। कश्मीर इज़ नॉन कंपेरेबल। इतनी ज़बरदस्त जगह है जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं जब तक आपने उसको देखा नहीं है। कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है। जो वजाहत किसने करी, फ्रैंकोसिस बर्नियर ने करी। अब आ जाओ इम्पॉर्टेंट नेम्स जो कश्मीर के रिगार्डिंग जो है बताए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रैवलर, अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा दुनिया के जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले हम आपके हिस्टोरियन और जोग्राफ़र पोटैलमी से पूछते हैं कि पोटैलमी जी आप हमको बताओ आप हमारे कश्मीर को क्या कहते हो। तो पोटैलमी ने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था जोग्राफिया। ठीक है, आपकी सबसे पुरानी किताब यानी कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जोग्राफ़ी, हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ जोग्राफ़ी। ठीक है, तो पोटैलमी ने ये किताब लिखी जोग्राफिया, जिसके अंदर उसने कश्मीर का जो जिक्र किया है वो कैस्पेरिया के नाम से जिक्र किया है। किस नाम से? कैस्पेरिया के नाम से जिक्र किया है। उसके बाद हमने हेरोडोटस, ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री से पूछा कि आप अपनी हिस्टोरिका के अंदर जो आपने किताब हिस्टोरिका लिखी है उसके अंदर आपने हमारे कश्मीर को क्या नाम दिया है, कश्मीर को किस तरीके से मेंशन किया है। तो इन्होंने बोला कि हमने अपनी हिस्टोरिका के अंदर कश्मीर को कैसपैथोरस बोला है। क्या बोला है? कैसपैथोरस बोला है। फिर हमने ग्रीक जोग्राफर और ट्रैवलर हैकाइतस से पूछा कि आपने भी किताब लिखी है हिस्टोरिया। ठीक है, ये हिस्टोरिका है हेरोडोटस की, हैकोटाइसस की आपकी हिस्टोरिया है। तो हमने इनसे पूछा कि आपने भी हिस्टोरिया लिखी है, आप हमारे कश्मीर के बारे में क्या मेंशन करते हो, क्या नाम लिखते हो। तो इन्होंने बोला हम आपके कश्मीर को बोलेंगे कैसपोलोरस, कैसपोलोरस, और हम बोलेंगे कैस पापोरस, कैस पोलोरस और कैस पैपोरस। ठीक है, ये दो तरीके के नाम मेंशन मिलते हैं हमको
हिस्टोरिया के अंदर जो लिखी है किताब आपकी हेकायतोस ने, ठीक है, किसने लिखी है? हेकायतोस ने। उसके बाद हमने चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क और ट्रैवलर, ठीक है, सुंग येन से पूछा। किससे पूछा? सुंग येन से पूछा कि आप अपनी किताब यानी कि लुयुंग जेलिंजी ऑफ यंग येंजी, ठीक है, क्या आप इस किताब के अंदर हमारे कश्मीर के बारे में क्या लिखते हैं, किस तरीके से आप हमारा नाम मेंशन करते हैं कश्मीर का? तो इन्होंने बोला हम आपके कश्मीर को बोलेंगे शीमी। क्या बोलेंगे? शीमी। सो द वर्ड शीमी मैंशनड इन सुंग येन बुक लोयंग जेलेंजी ऑफ यंग येंजी यिंजी, ठीक है। चलिए, चाइनीज़ ट्रैवलर और आपके जो प्लिग्रिम्स थे आपके, जिनका नाम था ह्यून सैंग, ठीक है, JKSSB का फेवरेट आदमी, ठीक है। चलिए, तो ह्यून सैंग से हमने पूछा कि आपने भी तो किताब लिखी है जिस किताब का नाम है CU की, तो आप हमारे कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं, किस तरीके से आप नाम मेंशन करेंगे? तो इन्होंने बोला हम आपके कश्मीर को बोलेंगे काशी मीलो। क्या बोलेंगे? काशी मीलो। सो काशी मीलो किसने बोला? ह्यून सैंग ने बोला। शीमी किसने बोला? सुंग येन ने बोला। कैस्पोलोरस और कैस्पापोरस किसने बोला? हेकायतस ने बोला, ठीक है। कैस्पतोरस किसने बोला? कैस्पतोरस बोला हेरोडोटस ने बोला। कैस्पेरिया किसने बोला? कैस्पेरिया पोटैल्मी ने बोला, ठीक है। और काशी मीलो किसने बोला? काशी मीलो ह्यून सैंग ने बोला। फिर हमने तिब्बतियन से पूछा कि ए तिब्बत के लोगों, आप हमको बताओ कि आप हमारे कश्मीर को क्या नाम देंगे, किस तरीके से आप हमारे कश्मीर का जो है वो नाम जो है लेते हैं? तो इन्होंने बोला हम आपके कश्मीर को बोलते हैं काशरत। क्या बोलते हैं? काशरत। हम आपके कश्मीर को क्या बोलेंगे? काशरत। फिर हमने जो है सबको पूछने के बाद फिर हमने अपने कश्मीरियों से पूछा कि ए कश्मीरी भाइयों, आप अपनी ज़ुबान के अंदर, अपनी कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर आप अपने कश्मीर को किस नाम से पुकारेंगे? तो उन्होंने बोला हम बोलते हैं काशिर और हम बोलते हैं कोशर। काशिर और कोशर। तो इन्होंने बोला काशिर और कोशर हमारी कश्मीर का नाम रहेगा, ठीक है। और ये सब नाम, ठीक है, कैस्पेरिया, काइस्पथोरस, उसके बाद कैस्पैलोरस, काइस्पापोरस, ठीक है, उसके बाद शीमी, उसके बाद कीशी मीलो, उसके बाद काशरत, उसके बाद काशिर कोशर। इसके अलावा क्या नेम हमको कश्मीर मेंशन मिलता है कहीं पे? तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका कश्मीर नाम जो है हमको सिर्फ़ और सिर्फ एक आपकी पुरानी किताब है जिस किताब का नाम है अष्ट अध्याय, जो लिखी है किसने? पैनेनी ने, जो है आपकी एक संस्कृत की ग्रामर थी। क्या थी? आपकी संस्कृत की ग्रामर बुक थी। अष्ट अध्याय ने लिखी, सॉरी, अष्ट अध्याय किताब का नाम है, लिखी किसने है? महर्षि पैनेनी ने लिखी है। वहाँ पे हमको कश्मीर नाम जो है, कश्मीर वर्ड जो है वो डायरेक्टली मेंशन मिलता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अब सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, तो ये तो हमने अभी नाम करे। अब सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री के अंदर अगर हम जाएं तो सबसे बड़ा जो सोर्स हमको देखने को मिलता है कश्मीर हिस्ट्री का, वो देखने को मिलता है राज तरंगनी, जिसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है द रिवर ऑफ किंग्स। राज तरंगनी द रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है, राज तरंगनी द रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है, जो किस लैंग्वेज के अंदर लिखी गई? संस्कृत वर्सेस फॉर्म में लिखी गई, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। लिखी किसने? बाय कलहन पंडित ने लिखी। कलहन पंडित कौन है? कलहन पंडित है चंपक के बेटे। किसके बेटे? चंपक के बेटे हैं। चंपक कौन थे? चंपक कश्मीरी मिनिस्टर थे किंग हर्षा के अंडर। किसके अंडर? किंग हर्षा के अंडर, ठीक है, किंग हर्षा के अंडर आपके जो थे ये मिनिस्टर थे, कश्मीरी मिनिस्टर थे। 1148 टू 49 आपका कामन इरा के अंडर जो है आपकी ये किताब जो है राज तरंगनी जो है लिखी गई। यानी कि अगर आप बोलें तो आपका लोहारा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में जो है इसको जो है फ्रेम किया गया, इस किताब को लिखा गया, ठीक है।
उसके बाद ये किताब जो है 8 कैंथोस के अंदर इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। 8 कैंथोस के अंदर, 8 मंडलास के अंदर जो है इसको डिवाइड किया गया है। बहुत बड़ी किताब है ये, ठीक है। ये पुरानी हिस्ट्री यानी कि 5000 साल की तारीख को जो है वो रकम करे हुए अपने अंदर समोए हुए बैठी है कलहन की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ही वो किताब है जिसके बेसिस पे रेस्ट ऑफ द क्लेम, यानी कि सभी हिस्टोरियन ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर का हमारे पास 5000 साल का रिकॉर्ड है। राजतरंगिणी ही वो किताब है जिसके बेसिस पे ये क्लेम किया जाता है कि हमारे पास कश्मीर के रिगार्डिंग 5000 साल का जो है वो क्या है, रिकॉर्ड है। कलहन खुद जो है इस बात को टेस्टिफाइड करते हैं कि ये जो उन्होंने किताब लिखी है, ये जो किताब जो उन्होंने एग्जिस्टेंस में लाई है, उन्होंने लगभग 11 अर्लियर कंपोजिशन को जो है उन्होंने एनालिसिस किया है। उसके बेसिस पे जो है इस 5000 साल की तारीख को रकम किया है उन्होंने राजतरंगिणी के अंदर, ठीक है, जिसको इमॉर्टल राजतरंगिणी जो है ये भी हम कह सकते हैं। which he consulted to write his own immortal राजतरंगिणी। 11 अर्लियर कंपोजिशन को जो है इन्होंने जो है आपका एनालिसिस किया है। अब ये 11 अर्लियर कंपोजिशन जो है आपके वो जो है लॉस्ट हो चुके हैं, वो हमारे पास मौजूद नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस हमारे पास नहीं है। शमींद्र की नरवापली, ठीक है, शमींद्र नरवापली ये किताब है पद्मा मिहारा, ठीक है, कर्नोलिक्स ऑफ पद्मा मिहारा एंड चविलाकरण एंड नीलमत पुराण, ठीक है। शमींद्र नरवापली की कर्नोलिक्स जो है आपकी पद्मा मिहारा और उसके बाद चविलाकरण और उसके बाद नीलमत पुराण, ये भी उन किताबों के अंदर शामिल हैं जिनको आपके कलहन पंडित ने इस किताब को राजतरंगिणी को लिखने से पहले उन 11 अर्लियर कंपोजिशन का टेस्टिफिकेशन किया, एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे इन किताबों को लिखा। बाकी के हमारे पास जो किताबें हैं वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है, उनका कोई हमारे पास जो है वो प्रूफ नहीं है, ठीक है। चलिए, राजतरंगिणी ही जो है वो अपने आप में एक प्रूफ है कि वहाँ पे कलहन पंडित इस बात को जो है इस बात का जिक्र करते हैं। अब हम पूछते हैं जवाहरलाल नेहरू से कि आप राजतरंगिणी के बारे में क्या बोलते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि राजतरंगिणी एक ऐसी किताब है जिसको हम बोलेंगे रिच स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने अंदर इतनी इंफॉर्मेशन समोए हुए है कि जिसका कोई अंदाज़ा और बयान नहीं है, जिसके अंदर आपको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन हिस्टोरिकल फॉर्म, यानी कि आपको राजतरंगिणी के अंदर पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन, हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरियोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन, सोशल डिस्क्रिप्शन एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, टू सम एक्सटेंट इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन मिलता है। यानी कि बहुत लंबी तारीख जो है एक स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है राजतरंगिणी की फॉर्म में आपको मिलता है जो कलहन पंडित ने लिखी। ये बोलते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब इसकी ट्रांसलेशन काफ़ी लोगों ने करी है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि 15वीं सेंचुरी के अंदर एक किंग हुए जिनका नाम हुआ ज़ैनुल आबिदीन, जिनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला गया, ठीक है। इन्होंने एक आदमी को जो है कमीशन किया राजतरंगिणी को ट्रांसलेट करने के लिए। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। किस आदमी को कमीशन किया? मुल्ला अहमद को कमीशन किया। हु इज़ मुल्ला अहमद? मुल्ला अहमद इज़ अ कोर्ट हिस्टोरियन आपके ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में। ज़ैनुल आबिदीन के कोर्ट हिस्टोरियन हैं, ठीक है, जिनको जो है आपका नियुक्त किया गया, जिनको ये काम दिया गया, काम सौंपा गया कि राजतरंगिणी को आप क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। किस लैंग्वेज के अंदर? पर्शियन के अंदर। तो पूछा जाता है कि पर्शियन के अंदर राजतरंगिणी को लिखने वाला आदमी कौन है? तो उसका नाम है मुल्ला अहमद। तो पूछा जाता है कि किसने कमीशन किया राजतरंगिणी को पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट करने में? तो ज़ैनुल आबिदीन।
फिर उसके बाद आपके एक बहुत बड़े हिस्टोरियन अब्दुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी लिखी है, यानी कि अकबर का जो आपका हिस्ट्री है वो सारी की सारी आईने अकबरी के अंदर मेंशन मिलती है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जितना भी है आईने अकबरी के अंदर हमको जो है बड़ी वजाहत के अंदर जो है देखने को मिलता है। उस आईने अकबरी के अंदर लॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके राज तरंगिणी के जो है वो हमको मिलते हैं। अबुल फजल की आईने अकबरी के अंदर राज तरंगिणी के बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं जो है इनकॉर्पोरेट किए अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी के अंदर, जो आपकी अकबर टाइम पीरियड के अंदर लिखी गई। और अकबर की जो आपकी डायनेस्टी है उसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। और उसी किताब के अंदर राज तरंगिणी के बारे में भी जिक्र मिलता है। फिर उसके बाद फ्रैंकोसिस बर्नियर, जिसका हमने पीछे देखा, उन्होंने विजिट किया कश्मीर को 1665 में, यानी कि किसके टाइम पीरियड में, औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो है ये जो है आपके मुगल इंडिया को जो है इन्होंने विजिट किया, देन कश्मीर को विजिट किया। मेक अ मेंशन ऑफ इट इन हिज लेटर, अपने लेटर के अंदर जो है कश्मीर का मेंशन जो है हमको देखने को मिलता है, जो आपका बाद में एक किताब की शक्ल में जो है उसको पब्लिश किया गया। और किताब का नाम क्या है आपका, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के अंदर हमको मेंशन मिलता है। पहले इन्होंने लेटर्स के अंदर जो है इनको मेंशन किया, देन बाद में उसको पब्लिश किया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मूर क्राफ्ट जो है ये एक कॉपी जो है कश्मीर आए, उसके बाद अपनी एक कॉपी जो है राज तरंगिणी की 1823 के अंदर जो है उसको लेकर के चले गए फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस के अंदर उस कॉपी को जो है ट्रांसलेट किया आपके फ्रेंच हिस्टोरियन एम ट्रॉयर ने। तो एम ट्रॉयर ट्रांसलेटेड राज तरंगिणी इनटू फ्रेंच लैंग्वेज। तो याद रखेंगे मूर क्राफ्ट कॉपी ले गया था, ठीक है, फ्रांस, लेकिन ट्रांसलेट किसने किया, एम ट्रॉयर ने किया फ्रेंच के अंदर। फिर उसके बाद एक किताब आपकी एक क्रनोलिक ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर बाय मार्क ओरलस्टाइन, यानी कि राज तरंगिणी का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाय आपका मार्क स्टैन ने जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, और विद द टाइटल ए क्रनोलिक ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, ठीक है। उसके बाद 1879 में एक किताब और लिखी गई, किंग्स ऑफ कश्मीरिया, जो आपके राज तरंगिणी के ऊपर बेस्ड थी। बिल्कुल उसी तरीके से सेम डिट्टो फॉर्म के अंदर जो है इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया आपके बाय चंद्रदत्त, योगेश चंद्रदत्त। तो याद रखेंगे, ठीक है। कौन इंडियन बंदा है कि जिसने 1879 के अंदर जो है किंग ऑफ कश्मीरिया देन राज तरंगिणी के वर्सेस, बिल्कुल ओरिजिनल वर्सेस फॉर्म के अंदर जो है इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके जो है राज तरंगिणी को दिया, एंड वो है आपके योगेश चंद्र दत्त। फिर 1935 के अंदर एक और किताब लिखी गई, द सेज ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर बाय राज रंजीत सीताराम पंडित, और ये भी आपकी बेस्ड थी किसके ऊपर, राज तरंगिणी के ऊपर। और ये भी किस लैंग्वेज में लिखी गई, इंग्लिश लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई। ये कुछ ट्रांसलेशन है राज तरंगिणी की, और राज तरंगिणी की किसी किसी किताब के अंदर रिजेंबलेंस इनकॉर्पोरेशन जो है, लॉन्ग एब्स्ट्रैक्टल्स इनकॉर्पोरेशन जो है हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आईने अकबरी है, जैसे आपका द सीज ऑफ द किंग ऑफ कश्मीरिया है। जो इन किताबों के अंदर हमको जो है आपकी राज तरंगिणी का जो है वो मेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद राज तरंगिणी हिंदी ट्रांसलेशन राज तरंगिणी की किसने करी, पंडित गोपी कृष्णन शास्त्री त्रिवेदी ने जो है हिंदी ट्रांसलेशन इसका किया। राज तरंगिणी का उर्दू ट्रांसलेशन किसने किया, राज तरंगिणी का उर्दू ट्रांसलेशन पंडित ठाकुर आचार्य चंद शाहपुरिया ने किया, ठीक है। पंडित ठाकुर आचार्य चंद शाहपुरिया ने जो है इसका ट्रांसलेशन उर्दू में किया। तेलुगु के अंदर इसका ट्रांसलेशन किसने किया, तेलुगु के अंदर इसका ट्रांसलेशन किया रिंदु चनितला एल नरसिम्हा शास्त्री, ठीक है। चंतितला एल नरसिम्हा शास्त्री, यानी कि नरसिम्हा शास्त्री ने तेलुगु के अंदर जो है राज तरंगिणी को ट्रांसलेट किया। ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सीक्वल भी लिखे गए आपके राज तरंगिणी, कलहन राज तरंगिणी के ऊपर, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट सीक्वल हैं
आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि ये सीक्वल लिखे गए ज़ैनुल आबिदीन के दौर में, ठीक है। ये सीक्वल यानी कि ये उसकी जो सीक्वल लिखने की प्रथा है ये स्टार्ट हुई आपकी ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में। ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में एक हिस्टोरियन थे, उनके कोर्ट हिस्टोरियन भी थे, जिनका नाम था जोना राजा। जोना राजा ने पहला सीक्वल लिखा राजतरंगिणी के ऊपर, जिसको बोला गया देवदित्य राजतरंगिणी। देवदित्य राजतरंगिणी यानी कि सेकंड राजतरंगिणी, ठीक है, जिसके अंदर अकाउंट मेंशन्ड मिलता है हमको कश्मीर का 1150 से लेकर के 1459 तक, यानी कि इसको दूसरी राजतरंगिणी का नाम दिया गया, देवदित्य राजतरंगिणी का नाम दिया गया, जो ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में लिखी गई, जो ज़ैनुल आबिदीन के कोर्ट हिस्टोरियन यानी कि जोना राजा ने लिखी, जिसके अंदर हमको 1150 से लेकर के 1459 तक का मेंशन मिलता है। फिर जोना राजा की डेथ हो जाती है 1459 के अंदर। 1459 के अंदर जो है जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद इस काम को रोका नहीं जाता। इनके डिसाइपल हैं यानी कि इनके स्टूडेंट हैं, जिनका नाम है सिरिवर पंडिता, जिनका नाम क्या है, सिरिवर पंडिता। तो सिरिवर पंडिता ने इस काम को आगे जारी रखा और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल इन्होंने रखा ज्ञान राजतरंगिणी। क्या नाम रखा, ज्ञान राजतरंगिणी। और इसी ज्ञान राजतरंगिणी को आपका तृतीय राजतरंगिणी भी बोला जाता है, यानी कि थर्ड राजतरंगिणी, ठीक है। द्वितीय राजतरंगिणी, तृतीय राजतरंगिणी। द्वितीय राजतरंगिणी रिटन बाय जोना राजा, जो 1150 से लेकर के 1459 तक का मेंशन मिलता है। फिर उसके बाद इनके शागिर्द आपके सिरिवर पंडिता, जिन्होंने ज्ञान राजतरंगिणी जो है टाइटल नाम से किताब लिखी, जिसको हम तृतीय राजतरंगिणी भी बोलते हैं, यानी कि थर्ड राजतरंगिणी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमको 1459 से, यानी कि यहाँ पे इन्होंने छोड़ा था तो 1459 से लेकर के 1486 तक का मेंशन जो है हमको तृतीय राजतरंगिणी के अंदर मिलता है। फिर उसके बाद इस काम को आगे फिर जो है वो जारी रखा जाता है। प्रजाभट्ट राजा वली पटक, ठीक है, प्रजाभट्ट का राजा वली पट्टक जो है काम है, गिव्स एन अकाउंट ऑफ कश्मीर फ्राम 1486 टू 1512, यानी कि ये जो आपका काम आपका जो है 1486 में जो है तृतीय राजतरंगिणी के अंदर छोड़ दिया गया था, उसको आगे शुरू किया किसने, प्रजाभट्ट ने, 1486 से 1512 तक। फिर उसके बाद इस काम को जो है एक और हिस्टोरियन है जिसका नाम है सुखा, उन्होंने इसको एक्सटेंड किया, इस काम को और बढ़ाया आगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्म ऑफ चतुर्थ राजतरंगिणी, यानी कि वो बनी हमारी चौथी राजतरंगिणी। सुका की जो बुक है एंड विद द अराइवल ऑफ आसिफ खान टू कश्मीर, ठीक है, चतुर्थ राजतरंगिणी का के अंदर हमको जो है आसिफ खान ऑफ कश्मीर जब मुगल टाइम यानी कि आपका आ जाता है, वहाँ तक का जो है मेंशन मिलता है। आपको याद रखना है जोना राजा बाय देवदित्य राजतरंगिणी बाय जोना राजा, तृतीय राजतरंगिणी बाय आपका हिज डिसाइपल सिरिवर पंडिता। उसके बाद प्रजाभट्ट ने जो है कश्मीर के ऊपर अकाउंट लिखा राजा वली पट्टक, ठीक है, राजा वली पट्टक के अंदर 1486 से 1512 तक का मेंशन मिलता है। फिर उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाते हुए सुका ने जो है प्रजाभट्ट के काम को आगे बढ़ाया और चतुर्थ राजतरंगिणी लिखी, जिसके अंदर आसिफ खान जब कश्मीर में आया वहाँ तक का मेंशन हमको जो है चतुर्थ राजतरंगिणी के अंदर मिलता है। ये चार आपके नाम और साथ में इसके अलग नाम क्या हैं, जैसे तृतीय राजतरंगिणी का आपका ज्ञान राजतरंगिणी टाइटल से जो है ये किताब लिखी गई, आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अदर सोर्सेज क्या हैं आपके कश्मीर हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आल्सो नोन एज तारीख हैदर मलिक, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एक किताब है जिसको बोला जाता है तारीख हैदर मलिक, ठीक है, तारीख हैदर मलिक के जो है नाम से टाइटल से ये किताब लिखी गई। पर्शियन के अंदर इस किताब की जो है वो रचना हुई थी बाय मलिक हैदर चदूरिया, ठीक है, चद्दूरा, ठीक है, मलिक हैदर चद्दूरा ने जो है इस किताब को लिखा था 1617 के अंदर पर्शियन के अंदर। तब उस वक्त इम्परर जहांगीर जो थे वो आपके मुगल इम्परर थे,
ठीक है। मुग़ल जहांगीर आपके मुग़ल एम्परर थे, तो मलिक हैदर चद्दूरा ने तारीख़ हैदर मलिक यानी कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी 1617 के अंदर पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, स्पेशली मेडिवल टाइम पीरियड का जो आपका सोर्स है, इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से अथेंटिक सोर्स माना जाता है। देन ये किताब इतनी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में कि इसका 1991 में तर्जमा किया गया, ट्रांसलेशन करी गई। राजा बानू नाम के जो है आपके हिस्टोरियन हैं, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के नाम से, सॉरी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को जो है तारीख़ हैदर मलिक को जो है राजा बानू ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर, और टाइटल दिया इसका हैदर मलिक चद्दूरा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। टाइटल क्या दिया इसको? हैदर मलिक चद्दूरा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर 1991 में बाय राजा बानो। फिर उसके बाद तारीख़ कश्मीर लिखी गई 1710 के अंदर बाय नारायण कोल अजीज़। नारायण कोल अजीज़ ने जो है तारीख़ कश्मीर लिखी, जिसके अंदर हमको जो है सुल्तान टाइम पीरियड का और उसके बाद मुग़ल टाइम पीरियड का जो है ये मेंशन मिलता है, हिस्ट्री जो है मिलती है, सोर्सेज मिलता है। फिर 1746 के अंदर वक्त कश्मीर एक किताब लिखी गई, जो लिखी आपकी मोहम्मद आज़म कोल ने, इसको भी जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स माना गया है आपका कश्मीर हिस्ट्री का। फिर उसके बाद 1892 के अंदर तारीख़ कबीर लिखी गई। तारीख़ कबीर यानी कि आपकी हिस्ट्री, कश्मीर की हिस्ट्री रिटन बाय हाजी मोइनुद्दीन मस्कीन ने लिखी। हाजी मोइनुद्दीन मस्कीन ने 1892 के अंदर तारीख़ कबीर कश्मीर की हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो है आपका लिखा इसके अंदर, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं आपके रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसके अलावा फ़ॉरेन सोर्सेज, तो फ़ॉरेन सोर्सेज ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जोग्राफिया इसके अंदर मेंशन मिला हमको पोटैलमी के द्वारा। हिस्टोरिका के अंदर हमको मेंशन मिला बाय हेरोडोटस। उसके बाद हिस्टोरिया के अंदर हमको मेंशन मिला आपका हैकाइतोस। सीयूकी के अंदर हमको मेंशन मिला बाय ह्यून सैंग। तारीख़ हिंद जो है इसके अंदर हमको कश्मीर का मेंशन मिलता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखी अल बैरूनी ने, दैट इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट सोर्स। उसके बाद लेटर्स, ठीक है, यानी कि जो आपके फ्रैंकोसिस बर्नियर ने कश्मीर विज़िट के दौरान 1665 के अंदर जो है वो लेटर लिखे, उसके अंदर हमको मेंशन मिला कश्मीर के बारे में। फिर उसके बाद एक किताब द जम्मू एंड कश्मीर टेरेटरीज़, एक किताब लिखी, ठीक है, ये टाइटल है द जम्मू एंड कश्मीर टेरेटरीज़, जो फेडरिक ड्रू ने लिखी। फेडरिक ड्रू ने 1875 के अंदर लिखी, और फेडरिक ड्रू को जो है ब्रिटिश ने स्पेशली जो है आपका कश्मीर के अंदर भेजा था कि जाओ एनालिसिस करो, देखो किस तरीके की ज़मीन है, क्या है क्या नहीं है, हमारे किस काम आ सकती है और किस काम नहीं आ सकती। रिसोर्सेज को सही तरीके से जो है चेक करो, वहाँ पे क्या ज़बरदस्त जो प्रीशियस चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, हमको तो वही चाहिए। तो इस बंदे को भेजा गया था, तो इसने लिखा था जम्मू एंड कश्मीर टेरेटरीज़। फेडरिक ड्रू ने 1875, और इसको जो है अपॉइंट किया था आपका ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर, सो वैली ऑफ कश्मीर बाय सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी 1895 के अंदर, इस किताब को जो है लिखा गया। उसके बाद लद्दाख जो है, लद्दाख के ऊपर जो है हमको मेंशन मिलती है किताब जिसका नाम है द लैंड ऑफ लामास, और ये लिखी आपकी अलेक्जेंडर कनिंगम ने। और अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट हेड, ठीक है। और इसी बंदे ने जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन जो है वो रखी, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो आपका कश्मीर हिस्ट्री के सोर्सेज का लेक्चर यहीं तक। उसके नेक्स्ट लेक्चर आने तक आप सभी लोगों को जो है अल्लाह हाफिज़, रब राखा।